हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट के 4 यूटिलिटी टाइप्स और उसकी डेफिनेशन को कवर करा था। अब हम लोग जो बचे हुए 5 यूटिलिटी टाइप्स है ना उनको कवर करने वाले हैं, जो कि है ओमिट, एक्सक्लूड, एक्सट्रैक्ट, नॉन नलेबल और रिकॉर्ड। इनके एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं लास्ट में। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम लोग पहले यूटिलिटी टाइप की तरफ चलते हैं, यानी कि ओमिट की तरफ। सो आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कॉलेज टाइप नाम से एक इंटरफेस बना रखा था, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओमिट के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लेट से कि इसके अंदर 4 कीज हैं। आपको यहाँ पे 2 ऐसी कीज हैं जिनको यूज नहीं करना, इन 2 को यूज करना चाहते हो, या फिर लेट से इन 3 को यूज करना चाहते हो और ये वहां पे इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। राइट, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक वैर ले लिया जिसका नाम आपने रखा कॉलेज डाटा 7 रख लिया, राइट, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स हैं कॉलेज डाटा के नाम से पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। सो मैं यहाँ पे 7 रख रहा हूँ, राइट। अब आपने क्या करा, आप चाहते हो कि इसके अंदर ना बस 3 ही चीजें आए, कॉलेज का नाम, लोकेशन और स्टूडेंट्स, ब्रांच यहाँ पे ना आए, राइट। तो आप लोग यहाँ पे ब्रांच को ओमिट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसका यहाँ पे कोलन लगा के टाइप बताओगे। सबसे पहले लिखोगे ओमिट, देन यहाँ पे एंगुलर ब्रेसेस लगा के सबसे पहले कॉलेज टाइप, और इसमें से क्या निकालना है, जैसे आपको यहाँ पे निकालना है ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको हटा दे रहा हूँ एक बार के लिए, ताकि अदरवाइज ये अनडिफाइंड में आप कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पे निकाल दिया, राइट। और अब हम लोग इक्वल टू करके इसका टाइप जब भी डिफाइन करेंगे तो नेम डालेंगे, कॉलेज का नाम आ जाएगा, जैसे कि IIT दिल्ली। देन उसके बाद में लोकेशन आ गई, लेट्स से डेफिनेटली दिल्ली आएगी। उसके बाद में और क्या बच गया, स्टूडेंट्स, एंड लेट्स से यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं 1000, इस तरीके से, राइट। तो अभी प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से एक बार के लिए, तो आप देखोगे कि ये फिर से ब्रांच की भी डिमांड करेगा। अगर मैं यहाँ पे ओनली कॉलेज टाइप लगा देता हूँ ना, तो देखो अभी क्या कह रहा है, यहाँ पे होवर करोगे ना तो यहाँ पे बोलेगा कि भाई ब्रांच है वो भी डिक्लेयर करो, वो अभी बाकी है, राइट। बट हमें क्या करना है, ब्रांच को ओमिट करना है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ओमिट का यूज करेंगे। जिस प्रॉपर्टी को निकालना है उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगा देता हूँ, यहाँ पे निकाल दी स्टूडेंट्स को, तो अब यहाँ पे बोलेगा भाई स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं आ सकता, ये हम लोगों ने ओमिट कर दिया। तो इसको हम लोग यहाँ पे निकाल के ब्रांच कर देंगे यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने अब ब्रांच को नहीं निकाला यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे पाइप लगा के 2 का यूज करना है, जैसे कि ब्रांच और स्टूडेंट्स दोनों का। तो अब आप यहाँ पे दोनों को ही निकाल सकते हो, ब्रांच, अच्छा ब्रांच तो रहेगा, ब्रांच और स्टूडेंट, राइट। तो अगर यहाँ पे ब्रांच है इसके लिए भी एरर आ रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट करूंगा तो उसके लिए भी एरर आएगा, राइट। सो इस तरीके से आप लोग ओमिट का यूज कर सकते हो। और इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके छोड़ देता हूँ, ताकि आपको जब ये कोड चाहिए होगा गिटहब से तो आपको एग्जाम्पल यहाँ से पता चले, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, बेसिकली क्या था नेक्स्ट चीज के अंदर, एक्सक्लूड। अब मान के चल लो कि आपके पास एक टाइप है या फिर एक इंटरफेस है, दोनों में से कुछ भी है। इंटरफेस ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इंटरफेस लिया, इंटरफेस का नाम यहाँ पे रख दिया आपने स्टेटस, एपीआई स्टेटस लगा लो यहाँ पे। लेट्स से कि आप लोग एपीआई वगैरह पे काम कर रहे हो और आपने यहाँ पे एपीआई स्टेटस का नाम रख दिया, राइट। और इसके अंदर पॉसिबल 3 वैल्यूज हैं, राइट, विच इज पहली है इसके अंदर, मान के चलो आप लोडिंग। अच्छा, इंटरफेस के साथ हम लोग इस तरीके से इक्वली लगा सकते हैं, वहाँ तो ऑब्जेक्ट ही चाहिए, तो यहाँ पे टाइप लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, टाइप ये। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या लगा दिया, सबसे पहला लोडिंग है, दूसरा है यहाँ पे एरर, और तीसरा है यहाँ पे पेंडिंग, और लास्ट वन है यहाँ पे लेट्स से सक्सेस। इस तरीके से 4 स्टेटस हैं। इसको थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखें। अब आप ये कहीं कहीं पे यूज कर रहे हो, बट एक जगह पे आपको ना पेंडिंग यूज नहीं करना। आप चाहते हो कि बस ठीक है लोडिंग, एरर और सक्सेस ये तीनों चलें, पेंडिंग उसके अंदर ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, आप ये चाहते हो। तो इसके लिए आपने लेट्स एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे कर दिया एपीआई कॉल नाम से कुछ एक वेरिएबल बना लिया, एपीआई कॉल, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करोगे, एक्सक्लूड कॉलन एक्सक्लूड, ये करोगे। और किसको एक्सक्लूड करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो इस तरीके से आप एंगुलर ब्रेसेस लगाओगे, एपीआई स्टेटस में से किसको एक्सक्लूड करना है, पेंडिंग को, इस तरीके से, ठीक है। और अब आप जब भी इसका यूज करोगे, जैसे इक्वल टू कर दिया आपने एपीआई कॉल में और इक्वल टू में लगा दिया सक्सेस,
राइट। तो ये प्रॉपरली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे जब वॉर अगेन आप लोग एपीआई कॉल है और इसके अंदर आप फिर से डालना चाहते हो लेट्स से लोडिंग, ठीक है, लोडिंग ये डाल दिया, प्रॉपरली काम करेगा। देन इसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे एपीआई कॉल के अंदर फिर से कुछ डाल रहे हो, अब डाल रहे हो इसके अंदर पेंडिंग, इस तरीके से। और जैसे पेंडिंग डालने की कोशिश करोगे ये बता देता है कि भाई यहाँ पे लोडिंग, एरर और सक्सेस ये तीन ही आ सकते हैं, पेंडिंग यहाँ पे आ ही नहीं सकता, राइट, बिकॉज हम लोगों ने इसको एक्सक्लूड कर दिया था। ये इस तरीके से काम कर रहा है कि इतनी इतनी ही वैल्यूज हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक्सक्लूड, इसको मैं एक बार के लिए अगेन कमेंट आउट करके छोड़ देता हूँ। अब आपके पास एक अलग चीज होती है विच इज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि इनमें से कितने यूज करना चाहते हो। अब यहाँ पे 4 है, आप चाहते हो कि बस ना इसमें एरर और सक्सेस 2 ही यूज करूं, बाकी 2 का मैं यूज ना करूं, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको तो निकाल दिया, अब हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस उसी को यूज करें। मान लो 10-12 स्टेटस है, बस आपको 2 ही चाहिए, बाकी स्टेटस नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बार करता हूँ वेर एपीआई कॉल टू, यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट के अंदर हम लोग सिंपली यहाँ पे करेंगे एपीआई स्टेटस, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए एरर, एंड सेकंड चीज हमें क्या चाहिए, सेकंड चीज चाहिए हमें यहाँ पे सक्सेस। अब ये 2 स्टेटस ही यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आके लिख लगाता हूँ सक्सेस, तो देखो ये प्रॉपरली काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करता हूँ पेंडिंग, तो देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई इसके अंदर इतनी चीजें नहीं आएंगी, इसके अंदर एरर और सक्सेस 2 ही चीजें आ सकती हैं। चाहे यहाँ पे ट्राई कर लो, ठीक है, या फिर आप एपीआई कॉल टू यहाँ पे ट्राई कर लो। यहाँ पे अगर मैं जैसे कि इसको लोडिंग देने की कोशिश करता हूँ, नहीं आएगा, कह रहा भाई लोडिंग नहीं चलेगा, इसके अंदर ये 2 ही चीजें आएंगी। एरर लेके आऊंगा तो प्रॉपरली चलेगी, बिकॉज एरर इसके अंदर हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। अब आता है नॉन नलेबल। लेट्स से कि आपके पास कोई तो एक टाइप है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से है, एक टाइप बनाया आपने रैंडम करके, रैंडम करके टाइप बना हुआ है, रैंडम का आर कैपिटल कर देता हूँ और रैंडम टाइप, ठीक है। और इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाली जैसे कि स्ट्रिंग, भाई इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है। देन आपने डाल दिया कि यहाँ पे नंबर भी आ सकता है। देन आपने बता दिया कि भाई यहाँ पे अनडिफाइंड भी आ सकता है। देन आपने डाल दिया कि यहाँ पे नल भी आ सकता है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ है। और यहाँ पे लेट्स से कि कुछ और है, एरे, ये भी आ सकता है, ठीक है, नहीं, स्ट्रिंग ऑफ एरे इस तरीके से आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपने ऐसा डाल दिया, राइट। और आप इसको बहुत जगह पे यूज कर रहे हो, बट एक जगह आपको ये करना है कि सारी चीजें होनी चाहिए, बट इसमें नल और अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो आप न्यू डाटा टाइप डिफाइन करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, वेर रैंडम डेटा इस तरीके से लगाएंगे, और रैंडम डेटा के साथ हम लोग बेसिकली क्या कर देंगे, कोलन, और यहाँ पे लिखेंगे नॉन नलेबल, और इसके अंदर हम लोग सिंपली डाल देंगे रैंडम टाइप, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर डालते हो कोई भी लेट्स से हेलो डालते हो तो प्रॉपरली काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर 20 डालते हो तो भी प्रॉपरली काम करेगी। अब इसने आपने डाल दिया आपने नल, तो ये काम ही नहीं करेगा, ये बोलेगा कि भाई देखो नल इसके अंदर असाइनेबल नहीं है, इसके अंदर स्ट्रिंग नंबर ये चीज़ें असाइनेबल है। नॉन नलेबल का मतलब होता है कि अनडिफाइंड और नल इन दोनों को ये एक्सट्रैक्ट कर देता है, राइट, इस तरीके से। सो यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे नंबर डाल सकते हो, राइट। अब लास्ट वन है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड थोड़ा डिफरेंट है इनसे। लेट्स से कि आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, एक टाइप है आपके पास और टाइप में कुछ वैल्यूज हैं। टाइप आपने बताया लेट्स से रोल्स, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हो साइट रोल्स कर सकते हो, साइट रोल्स नाम से मैंने एक, और साइट का जो ऐसा है वो भी कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने टाइप बनाया और इसके अंदर कुछ कुछ टाइप्स बता दिए, जैसे कि एक तो बता दिया एडमिन, और ऐसे ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, इसको डायरेक्टली ऐसे ले लेते हैं ना। एक तो बता दिया आपने एडमिन, कोई एडमिन रोल हो सकता है। उसके बाद में आपने बता दिया कि भाई नॉर्मल यूज़र हो सकता है। देन इसमें थर्ड हो सकता है भाई यहाँ पे लेट्स से गेस्ट, ये इसके रोल्स हो सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब आप इनको किसी भी वेरिएबल के अंदर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वेर लिया आपने और यहाँ पे लिख दिया साइट रोल ऑप्शन, ठीक है। ऐसे कुछ भी करके आपने बना दिया एंड देन आपने इसको साइन कर दिया साइट रोल, और साइट के अंदर आपने सिंपली यहाँ पे डाल दिया लेट्स से एडमिन, ठीक है। ये एक्सेप्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये इसके अंदर से अवेलेबल है इसके अंदर ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा मैनेजर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर 3 में से कोई ना कोई ऑप्शन आ सकता है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं आ सकती है।
नाउ मान लो आप जो ये रोल्स है ना, इनको नाम असाइन करना चाहते हो, राइट? तो आप इसको एज अ रिकॉर्ड यूज कर सकते हो। रिकॉर्ड क्या करेगा, इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। सो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एडमिन लगा देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली एरर हट यहाँ से हट जाए। देन मैं यहाँ पे एक वैर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रोल नेम, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट? देन सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कोलन रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के अंदर सिंपली हम लोग यहाँ पे डाल देंगे साइट रोल्स, जो इसका टाइप हो सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप के हो सकते हैं। मान लो सबके अंदर जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग टाइप के बना सकते हो। देन अब इसके अंदर जो डाटा जाएगा ना, वो इस तरीके से जाएगा, जैसे कि यहाँ पे की रहेगी एडमिन। एडमिन में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अनिल। देन उसके बाद में यूज़र, जैसे कि यहाँ पे डालता हूँ यूज़र, और यूज़र है लेट से सिद्धू, डाल दिया। ऊपर वाले पैड क्यों आ रहा है, बिकॉज इसका ए कैपिटल आएगा, हम लोगों ने यहाँ पे ए कैपिटल रखा है ना, तो अब यहाँ पे चला गया। एंड देन लास्ट वन इज गेस्ट। गेस्ट कौन है यहाँ पे, गेस्ट में भी डाल देते हैं लेट से पीटर को हम लोग यहाँ पे गेस्ट बना देते हैं, राइट? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास नॉर्मल टाइप्स थे उनका एक तरीके से ऑब्जेक्ट के जैसे यूज कर पा रहे हैं रिकॉर्ड की हेल्प से, इस तरीके से, राइट? सो ये हमारे पास जो यूटिलिटी फंक्शंस हैं इनके यूज हो चुके हैं। जितने थे हम लोगों ने सब कवर कर लिए। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।